दिव्यांश देवेंद्र शुक्ला। टुडे वी विल रीड परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, इसलिए पार्ट 2 पढ़ना है। इसके बारे में हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल का नाम है DDS लेट्स क्रैक इट और हमें अब पढ़ना है परमाणु का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर। तो इसमें सबसे पहले है कि डाल्टन जी के अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना गया। डाल्टन जी कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है, उसे बहुत सारे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन समय के साथ साथ समय बदलता गया और इनकी इस बात को गलत सिद्ध माना गया, गलत सिद्ध किया गया। परमाणु विभाज्य कण है, इसे बहुत सारे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, अनेकों विभाजित किया जा सकता है जब तक चाहे। यह विभाज्य नहीं है, विभाज्य है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु बहुत सारे अनेकों कणों से मिलकर बना हुआ है। According to Dalton, the atom was an inseparable particle, but this concept of assuming inseparable can be divided over time by the wrong. इनकी इस बात को गलत माना गया है, wrong problem. Atom is made up of many particles. इनकी बात को गलत माना गया और परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को बहुत अनेकों टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है जिनसे वे बने हुए हैं। तो अब हम आगे का देख लेते हैं। अब है परमाणु का संगठन में हमने काफी कुछ जान लिया था। अब है इस प्रकार 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक परमाणु एक दूसरे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है माना गया, जिन्हें नए सिरे से पदार्थ के मूल कण को अंग्रेजी में फंडामेंटल कहते हैं माना गया तथा इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामों से जाना गया। किन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामों से जाना गया? मूल कण को किन नामों से जाना गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामों से जाना गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं। Thus, from the end of the 19th century to the 20th century, atoms are made up of other small particles which are believed to be new fundamental particle. मूलकण, fundamental का मतलब होता है मूलकण, particles of matter and are known as electron, proton, neutron. इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामों से जाना गया। हमारे चैनल का नाम है DDS लेट्स क्रैक इट पार्ट 2। ये देख सकते हैं आप। ये ऐसा चैनल है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपके शिखरों तक पहुंचाएगा, इसलिए आप हमसे पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब क्या है? मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स को इस तालिका में दर्शाया गया है। पार्टिकल मतलब होता है कण। पार्टिकल मतलब होता है कण। सिंबल माने होता है प्रतीक। मास माने होता है द्रव्यमान। रिलेटिव मास माने होता है सापेक्ष द्रव्यमान। रिलेटिव चार्ज मतलब होता है सापेक्ष आवेश। पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेश में होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है इसलिए इसे 0 से, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। इसके सिंबल प्रतीक, प्रोटॉन का प्रतीक है P धन, न्यूट्रॉन का प्रतीक है N0 और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है E माइनस, क्योंकि ये ऋणावेश में होता है उदासीन और ये धनावेश में, और P N E ये इसके प्रतीक है। प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 1.673 × 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का भी लगभग से कुछ इसी तरह होता है। न्यूट्रॉन का भी इससे मैच करता है 1.675 × 10⁻⁻27। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है। इलेक्ट्रॉन का बहुत अधिक होता है मास द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31। प्रोटॉन का रिलेटिव मास यानी कि सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1। न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1
और इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 0.00055। इसी प्रकार प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज सापेक्ष आवेश होता है -1, क्योंकि उसे किससे दर्शाया जाता है? धनावेश से, धन से, इसीलिए। और न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए 0 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को -1 से, क्योंकि वो ऋणावेश है। रिलेटिव चार्ज हो गए, रिलेटिव मास हो गया, सिंबल हो गए, पार्टिकल हो गए। ये तालिका आपको समझ आई? यदि नहीं समझ आया तो इसको पुनः देखिए, वीडियो को पुनः देखिए। आप इसको स्टॉप करके भी देख लीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। हमारा पार्ट टू डाइंड पार्ट 2 समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम अगला देखेंगे और कुछ नया जानेंगे। बस हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए जानने की, तभी हम कुछ जान पाएंगे। यदि हमारे अंदर कोई भावना नहीं जागृत होगी तो हमें वो चीज कितनी भी समझा दी जाए वो समझ नहीं आएगी। आदमी को अपने टीचरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, आदमी को खुद पर भी निर्भर होना चाहिए। यदि वो पढ़ाई में ध्यान लगाता है तभी वो कामयाब हो पाएगा, और अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कामयाब नहीं हो सकता। वो कामयाबी की मंजिल कभी नहीं चढ़ सकता। कामयाबी की मंजिल चढ़ने के लिए हमें कामयाबी मन भी रखना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू।